गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। इससे पहले के क्लास में मोल कंसेप्ट, स्टोइकोमेट्री रेशियो, परसेंटेज कंपोजिशन, ये सब सारे टॉपिक्स हम लोग देख चुके हैं। मोल कंसेप्ट का उपयोग करते हुए स्टोइकोमेट्री कैलकुलेशन का थोड़ा सा उसमें पार्ट स्टोइकोमेट्री का लेते हुए हम लोग जो है लिमिटिंग रिएजेंट की चर्चा करेंगे। और इस लिमिटिंग रिएजेंट के अंदर मोल का उपयोग होगा, बैलेंस रिएक्शंस के अंदर स्टोइकोमेट्री का उपयोग होगा। दो चीज़ें आप लोग माइंड में रखेंगे। मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं जो हम पहले से बता चुके हैं। अगर किसी पदार्थ का वेट पता है तो उसके पदार्थ के मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर देंगे, मोल निकल जाएगा। या वॉल्यूम दिया हुआ है तो मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे, मोल निकल जाएगा। पार्टिकल दिया हुआ है, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, मोल निकल जाएगा। तो एक चीज़ हमें निकालना है मोल, और दूसरा जो है रिएक्शन को बैलेंस करते हुए उसके स्टोइकोमेट्री को देखना है। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टोइकोमेट्री के बारे में हम लोग देखे हुए हैं। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, सबसे पहले एक चीज़ से हम समझते हैं। मान लिया जाए कि हम दो आदमी को बाइक दे रहे हैं, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, बाइक दे रहे हैं, और दोनों बाइक के अंदर पेट्रोल बिल्कुल नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसके बाइक के अंदर 1 लीटर और इसके बाइक के अंदर आधा लीटर पेट्रोल डालते हैं, ठीक है। और हम ये शर्त लगाते हैं कि ये दोनों जो है एक ही साथ यहाँ से शुरू करेंगे, और अगर जो है जो पहले रुक जाएगा उसके साथ दोनों को रुकना होगा। यानी कि तेल जब ख़त्म हो जाएगी तो रुक जाएगा, और जब एक आदमी रुकेगा तो दूसरा आदमी भी उसी के साथ रुकेगा। ये नहीं कि वो आगे अपना चलता चला जाएगा। तो बताइए कि ये भी जर्नी कर रहा है और ये भी जर्नी कर रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले गाड़ी किसकी रुकेगी, दोनों को एक साथ रुकेगी। यानी कि ये जो है पहले जो है रुकेगी कुछ दूरी चलने के बाद, क्योंकि इसमें ऑयल की मात्रा क्या है, कम है, तो ½ लीटर पेट्रोल ख़त्म होगा। जैसे ये रुकेगा वैसे ही ये भी इसको रुकना पड़ेगा। मजबूरी बन जाएगी इसकी कि 1 लीटर पेट्रोल होते हुए भी इसको रुकना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब दोनों जो है यहाँ पर रुक गए, ठीक है। तो सबसे कम जो है किसके पास पेट्रोल था, इसके पास, यानी कि ये लिमिटिंग कहलाएगा। इसके पास लिमिटेड पेट्रोल था और इसके पास जो है कितना बचेगा, तो 1 लीटर इसके पास, आधा लीटर इसके पास, आधा लीटर और इसका आधा लीटर, दोनों जो है कंज्यूम हो जाएंगे, इसका आधा लीटर बच जाएगा, ठीक है ना। ये कहलाएगा एक्सेस। क्या कहलाएगा, एक्सेस। और ये कहलाएगा लिमिटिंग। क्या कहलाएगा, लिमिटिंग कहलाएगा। यानी कि लिमिटिंग, इसके पास जो है लिमिटेड अमाउंट जो है पेट्रोल है और इसके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ पेट्रोल है। तो उस वक्त जो है दोनों, यानी कि जब इसका लिमिटेड अमाउंट जब ख़त्म हो जाएगा उसी समय इसको भी क्या करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इससे हमको पता चल गया कि यह जो है लिमिटिंग अमाउंट पेट्रोल लेके जा रहा है, वहीं पर जहाँ पर ये रुकेगा वहीं पर इसको भी रुकना पड़ेगा। इसलिए यह जो है लिमिटेड कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, एक्सेस कहलाएगा। बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट वह रिएजेंट है जो किसी रिएक्शंस में लिमिटेड अमाउंट ऑफ या लिमिटेड नंबर ऑफ मोल्स जो है रखता हो, और उस रिएक्शंस में वह रिएक्शन जो है डिपेंड करता हो उसी लिमिटिंग रिएजेंट पर, ठीक है ना। लिमिटिंग रिएजेंट it is the substance, it is the reaction in which certain substrate are in
लिमिटिंग अमाउंट and it can consume first। सबसे पहले क्या होगा, यही क्या होगा, कंज्यूम करेगा। एंड द प्रोडक्ट या द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन the amount of that substrate। द रिएक्शन इन विच, वह रिएक्शन जिसके अंदर सर्टेन सब्सटेंस आर इन लिमिटिंग अमाउंट, कुछ जो है सब्सटेंस जो कम मात्रा में होते हैं, एंड इट कैन कंज्यूम फर्स्ट, और वह सबसे पहले जो है कंज्यूम हो जाता है। एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन, और जो प्रोडक्ट मिलता है वह निर्भर करता है अमाउंट या मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, उस सब्सटेंस पर। उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, आर कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। बात समझ में आ गई होगी। उसे हम लोग क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी। अब लिमिटिंग रिएजेंट का डेफिनेशन आपने लिख लिया। अब लिमिटिंग रिएजेंट पहचानते हैं कैसे, कैसे पहचानेंगे किसी रिएक्शंस के अंदर कौन लिमिटिंग है कौन लिमिटिंग नहीं है। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, जो रूल हम लिखने जा रहे हैं। उस रूल को आप लोग क्या कीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले कीजिए कि रूल नंबर 1, रूल ये कहता है कि जो भी रिएक्शन दिया हुआ है तो सबसे पहले उसको जो है हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा या किसी मेथड के द्वारा उसको क्या करिए, बैलेंस कर लीजिए। ठीक है ना। तो रिएक्शन शुड बी बैलेंस हो, रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। रिएक्शन को जो है क्या होना चाहिए, बैलेंस होना। बिना बैलेंस किए हुए लिमिटिंग रिएजेंट का पता करना संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहले रिएक्शन को क्या करेंगे, हम लोग बैलेंस करेंगे। और बैलेंस करने के बाद जो है क्या करेंगे, रूल नंबर 2, बैलेंस करेंगे। कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन को क्या करेंगे, हम लोग बैलेंस करेंगे। और बैलेंस करने के बाद अब उस रिएक्शंस का हम लोग मोल जो है कितना ले रहे हैं, इनिशियली मोल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकन और प्रोडक्ट फॉर्म्ड। या तो जो है प्रोडक्ट दिया होगा कि इतना बन गया इनिशियली, या जो है रिएक्टेंट जो है आप कितना ले रहे हैं, 2 ग्राम ले रहे हैं, 5 ग्राम ले रहे हैं, या जो है 2 मोल ले रहे हैं या 5 मोल रहे हैं, वो दोनों चीज़ें में हो सकता है। अगर ग्राम में दिया हुआ है तो उसको मोल में कन्वर्ट करेंगे, और मोल में दिया है तो फिर कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, मोल से ही हम लोग काम करेंगे इसमें। ठीक है, या वॉल्यूम में दिया हुआ है तो उस वॉल्यूम को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे मोल के अंदर। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। मोल किसी भी सूरत में अभी क्या करना है, मोल निकालना है। ठीक है ना। तो इनिशियली मोल ऑफ द रिएक्टेंट टेकन, शुरुआत में जो है कितना मोल हम लोग ले रहे हैं वह चीज़ें हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो है क्या करेंगे, तीसरे नंबर में तीसरा जो रूल कहता है स्टोइकोमेट्री। इज रिटन। स्टोइकोमेट्री क्या करते हैं, लिख देते हैं कि कितना स्टोइकोमेट्री हुआ। हम रिएक्शन के द्वारा उसको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले जो है आप इसको नोट कर लीजिए, स्टोइकोमेट्री हमने लिख दिया। अब चौथा रूल ये कहता है कि मोल बाई स्टोइकोमेट्री, मोल बाई स्टोइकोमेट्री, यानी कि मोल जो हमने लिया है उसको ऊपर लिखेंगे और उस रिएक्शंस का जो स्टोइकोमेट्री होगा उसको नीचे लिखेंगे। यानी कि मोल बाई स्टोइकोमेट्री को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। और यह बताएगा लिमिटिंग रिएजेंट, मोल
बाई स्टोइकोमेट्री जो है ये बताएगा लिमिटिंग रिएजेंट या एक्सेस रिएजेंट, दो चीज़ें बताएगा। क्या बताएगा? लिमिटिंग रिएजेंट या बताएगा या एक्सेस रिएजेंट बताएगा। कैसे पता चलेगा कि अगर जो है n बाई स्टोइकोमेट्री का वैल्यू जो है लोवेस्ट है तो लिमिटिंग रिएजेंट बताएगा, और n बाई स्टोइकोमेट्री का वैल्यू जो है अगर हाईएस्ट है तो वह जो है एक्सेस रिएजेंट के बारे में बताएगा। यानी कि लोवेस्ट n बाई स्टोइकोमेट्री क्या बताएगा? लिमिटिंग रिएजेंट, और हाईएस्ट अगर जो है n बाई स्टोइकोमेट्री अगर है तो बताएगा एक्सेस रिएजेंट। ठीक है ना। जिसका वैल्यू जो है मोल बाई स्टोइकोमेट्री कम आएगा वह क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा, और जिसका जो वैल्यू है n बाई स्टोइकोमेट्री अगर ज़्यादा आएगा वो एक्सेस रिएजेंट कहलाएगा। तो रूल नंबर 4 हुआ। और इसके बाद जो है रूल नंबर 5 में क्या करते हैं? मोल यानी कि रिएक्टेंट का मोल और प्रोडक्ट का मोल दोनों को क्या करते हैं? बराबर करते हैं, और बराबर करने के बाद जो है हम या तो जो है प्रोडक्ट की मात्रा को कैलकुलेट करते हैं, प्रोडक्ट के मोल को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना। तो मोल जो है एनालिसिस करते हैं। नंबर 5 में क्या करेंगे हम लोग? मोल एनालिसिस करेंगे, मोल एनालिसिस करेंगे या कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है ना। ये चीज़ याद कर लीजिएगा। ये 4-5 पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट्स को आपको याद करना है। ठीक है ना। अब इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन के द्वारा इसको समझते हैं। क्वेश्चन के द्वारा समझें। ये रूल जो है आप याद रखेंगे। पहला रूल क्या है कि रिएक्शन शुड बी बैलेंस। किसी भी सूरत में रिएक्शन को बैलेंस होना चाहिए, यानी कि रिएक्शन को हमें बैलेंस करना होगा। बिना बैलेंस किए हुए आगे नहीं बढ़ेंगे। उसके बाद जो है जो मोल दिया हुआ है उस मोल को लिख देंगे, जो स्टोइकोमेट्री दिया हुआ है उसके स्टोइकोमेट्री को लिख देंगे। अब क्या करेंगे? मोल बाई स्टोइकोमेट्री का हम एक रिलेशन बनाएंगे। ठीक है ना। सबके सामने जो है जब मोल बाई स्टोइकोमेट्री का रिलेशन बना देंगे तो उसमें जो है जिसका वैल्यू कम होगा वो लिमिटिंग कहलाएगा, और जिसका वैल्यू जो है ज़्यादा होगा वो जो है एक्सेस रिएजेंट कहलाएगा। फिर उसके बाद जो है अगर कोई और भी डाटा उसमें पूछ रहा है तो हम जो है 5वां का सहारा लेंगे, मोल एनालिसिस का सहारा लेंगे। चलिए इसको हम लोग रखते हैं। अब जो है हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन है 2 ग्राम H2 एंड 10 ग्राम O2 रिएक्ट टू गिव्स वाटर। कितना ग्राम ले रहा है? देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है। 2 ग्राम H2 एंड 10 ग्राम O2 रिएक्ट टू गिव वाटर। फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट और अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म्ड। ठीक है ना। ये चीज़ हमें बताना है। सबसे पहले जो है इसका रिएक्शन लिख लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग? रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन लिखते हैं H2 प्लस O2 क्या देगा? H2O देगा। ठीक है। हमने रिएक्शन लिख दिया। अब इसको क्या करते हैं? पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि आप इसको पहले बैलेंस कीजिए। बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? 2 H2 है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है। यहाँ पर क्या करेंगे? 2। अब हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2। 2 दूना 4। तो हमने इसको बैलेंस कर लिया। पहला हमारा रूल मिल गया कि हमने रिएक्शन देखा और देख करके क्या किया? उसको बैलेंस कर दिया। बैलेंस करने के बाद क्या करेंगे? इसके मोल्स को लिखेंगे। तो कितना मोल दिया हुआ है? तो 2 ग्राम दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम दिया हुआ है। तो अभी मोल हमको नहीं मिला, हमको ग्राम में मिला है। हमें क्या मिला है? ग्राम में मिला। इसको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यह जो है कितना मोल मिला हमको जो है नहीं पता है। ठीक है ना। हमको पता नहीं है कि इतना मोल वाटर मिल रहा है। तो ये 2 ग्राम ये है, 2 ग्राम ये है। तो अब इसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को पता है, पहले से पता है मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर होता है गिवन वेट बाई मोलिकुलर वेट। गिवन वेट कितना दिया हुआ है? 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन का मोल निकालते हैं हम लोग, निकालते हैं हाइड्रोजन का मोल बराबर क्या हो जाएगा? गिवन वेट कितना हो गया? 2 ग्राम। मोलिकुलर वेट कितना होता है? 2 ही होता है। कितना मोल हो गया? 1 मोल हो गया। ठीक है ना। और मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा? मोल यानी गिवन वेट कितना दिया है? 10 ग्राम। और जो है उसका मोलिकुलर वेट कितना होता है? 32 होता है। ऑक्सीजन का जो है कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 10 2 5 10 2 16 दूना 32 और 16 5 बटा 16 16 पॉइंट 16 तिया 48 16 तिया 48 और 16 ठीक है ना। 16 तिया 0 बैठा देंगे और उसके बाद जो है 16 तिया 48 2 16 1 और 4 16 तिया 32 2 0.312 मोल आया। ठीक है ना। इसका मतलब ये कि यहाँ पर मोल कितना आ गया? मोल आ गया इसका 1 मोल
और इसका कितना मोल आ गया 0.312, ठीक है, मोल इसका पता चल गया। अब यहाँ यानी कि 2 ग्राम कितने मोल के बराबर, 1 मोल के बराबर है, और यहाँ पर जो है कितना हो गया 10 ग्राम कितने मोल के बराबर 0.312 मोल के बराबर है। अब यहाँ पर स्टोइकोमेट्री लिखते हैं, स्टोइकोमेट्री के शॉर्टकट में लिख देते हैं SC। स्टोइकोमेट्री इसका कितना है 2 है, इसका कितना है 1 है, इससे पहले कितना छिपा हुआ है तो 1 छिपा हुआ है तो 1 लिख दिए, ठीक है ना। इसका स्टोइकोमेट्री कितना है, इसका स्टोइकोमेट्री है 2 है, ठीक है। अब क्या करते हैं मोल बाई स्टोइकोमेट्री हम लोग रिलेशन निकालते हैं। मोल बाई स्टोइकोमेट्री कितना हो जाएगा, तो मोल 1 आया है तो 1 लिख दिए, स्टोइकोमेट्री कितना है 2 है 2 लिख दिए। इसका जो है मोल कितना है, मोल जो है इसका 0.312 और इसका स्टोइकोमेट्री कितना है 1 है, लिख दिए। फिर इसी तरह से जो है इसका जो है हम लोग मोल निकालते हैं, तो मोल जो है पता नहीं है और इसका स्टोइकोमेट्री जो है कितना है 2 है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हमने सब डाटा फिक्स कर लिया। अब उसके बाद जो है जिसका देखिएगा यहाँ पर जो है 2 वैल्यू नज़र आ रहा है, एक ऑक्सीजन का वैल्यू ये नज़र आ रहा है मोल बाई स्टोइकोमेट्री, और इसका इतना आ रहा है, तो ये कितना के बराबर होगा, ये जो है अगर 1/2 को जो है करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, और इसको जो है हम करेंगे तो 0.312 हो जाएगा। अब इन दोनों में ज़रा देखिएगा कौन ज़्यादा है कौन कम है, ये सबसे ज़्यादा है और ये कम है, तो ये क्या कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा एक्सेस रिएजेंट कहलाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी। यहाँ से हमने सिलेक्ट कर लिया। अब जो है जो प्रोडक्ट बनेगा वह प्रोडक्ट किस पर निर्भर करेगा, वह प्रोडक्ट जो है किस पर निर्भर करेगा, तो वह प्रोडक्ट निर्भर करेगा लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे आधा लीटर जो पेट्रोल लिया था वो खत्म हो गया, तो वो जो है दूसरा वाला मोटरसाइकिल वाला भी क्या करेगा, वो रुक जाएगा उतना ही आधा लीटर के पेट्रोल के जलने के बाद। तो इस तरह से लिमिटिंग रिएजेंट जो है ये कहलाएगा 0.312 जो है ये लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये लिमिटिंग, यानी कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वाटर वह डिपेंड करेगा किसके ऊपर, इस ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का अब दोनों को हम क्या करते हैं बराबर करते हैं, इसको और इसको हम लेकर के बराबर करते हैं, और x का वैल्यू क्या करते हैं कैलकुलेट कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना जो है मोल वाटर का बनेगा, ठीक है ना, कितना मोल वाटर का बनेगा। तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों के वैल्यू को क्या करते हैं बराबर करते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग बराबर कर देते हैं 0.312/1 बराबर है x/2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 0.612 तो 4 2 on the 2 और 2 to the 6, इतना जो है मूल निकल के आ गया, ठीक है ना, इतना मूल निकल के, यानी कि ये x जो है आपका निकल के आ गया, यहाँ से x आपका निकल के आ गया, ठीक है ना, कि इतना जो है मोल वाटर यहाँ x/2 और ये है आपका स्टोइकोमेट्री, ये जो है वैल्यू स्टोइकोमेट्री x जो है वैल्यू निकल के आ गया, एक क्या है मोल है, ठीक है ना, इतना मोल। यहाँ से 2 कर देते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x बराबर हो जाएगा 0.624, ठीक है ना, x का वैल्यू जो है निकल के आ गया। तो प्रोडक्ट का मात्रा जो है क्या होगा, ये x जो है यहाँ से हम लोग x क्या है आपका x ये और स्टोइकोमेट्री, तो ये प्रोडक्ट की मात्रा इतना हो गया, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा है एक्सेस रिएजेंट कौन सा है, तो एक्सेस रिएजेंट जो है हाइड्रोजन है, और जो है लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, लिमिटिंग रिएजेंट जो है ऑक्सीजन है, और अमाउंट ऑफ H2O प्रोड्यूस जो है इतना ग्राम जो है आपका प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी एक्स जो है। चलिए फिर इसके बाद जो हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 16 ग्राम मीथेन बर्न इन 8 ग्राम ऑक्सीजन, 16 ग्राम मीथेन जो है 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलता है टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फाइंड आउट जो है लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। कार्बन डाइऑक्साइड जो है कितना बनता है वो भी बताना है आपको। तो इस रिएक्शन के अंदर सबसे पहले हम बर्न कराते हैं कार्बन, मीथेन को हम लोग बर्न कराते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या बनेगा CO2 बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है ना। अब पहला स्टेप हमारा यही है कि इसको हम जो है बैलेंस कर लें। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर जो है 1 है और 2 1 3 हो गया। बैलेंस कर लेते हैं हम लोग, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर जो है 2 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर जो है क्या करते हैं 2 लगा देते हैं। 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन और 2 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर जो है क्या करते हैं 2 लगा देते हैं, बैलेंस हो गया आपका, ठीक है। ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब इनिशियली जो है कितना लिया हुआ है, इनिशियली जो है लिया हुआ है
1.6 ग्राम ये लिया है मीथेन और ऑक्सीजन लिया हुआ है 8 ग्राम लिया हुआ है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है स्टोइकोमेट्री क्या होगा, इसका स्टोइकोमेट्री जो है मीथेन का 1 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम पहले काम करते हैं, पहले 1.6 ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना, मोल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मोल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 1.6 को मोल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6/16 और ये हो जाएगा 8/32, चौका 32, 4, 1/4 0.25 मोल हो गया और ये आपका कट गया 10 बार 1/10 यानी कि 0.1 मोल हो गया, ठीक है ना, 0.1 मोल। तो अब यहाँ से हमें पता चल गया कि कौन जो है कितना मोल है। तो ये जो है मीथेन कितना है 0.1 मोल है और ये जो ऑक्सीजन कितना है 0.25 मोल है। तो अब यहाँ पर स्टोइकोमेट्री लिखते हैं, तो स्टोइकोमेट्री इसका कितना है 1 है और इसका स्टोइकोमेट्री कितना हो गया 2 हो गया। तो अब जो है मोल बाई स्टोइकोमेट्री जो है रिलेशन हम देखते हैं, तो मोल कितना आया 0.1/1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.25/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं कि इसका स्टोइकोमेट्री कितना है, इसका स्टोइकोमेट्री है 1 और इसका कितना है 2 है। इसका मोल हमें पता नहीं है, इसका मोल पता नहीं है। तो यहाँ पर x/1 और ये हो जाएगा 2/x/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग रिलेशन निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ सेलेक्ट करते हैं कि लिमिटिंग कौन सा होगा, ये वाला लिमिटिंग होगा कि ये, तो लिमिटिंग यहाँ पर जो है मीथेन होगा, ठीक है ना। लिमिटिंग यहाँ पर कितना हो जाएगा, कौन हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, ठीक है ना। तो मीथेन लिमिटिंग है, ये क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है और ये क्या है एक्सेस रिएजेंट हो गया, ठीक है। एक काम करते हैं, ये कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 0.1 कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा और ये है 2, कैलकुलेट करते हैं तो 2 × 2 0.1 और 2 और 5, ठीक है 1 to 5। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ये आपका एक्सेस रिएजेंट जो है ये हो गया। तो डिपेंड करेगा मीथेन के ऊपर। अब यहाँ से हम लोग जो है मीथेन का रिलेशन लेंगे और इसका रिलेशन लेंगे, इसका रिलेशन लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, दो चीज़ें पता चलेगा, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, तो लिमिटिंग रिएजेंट आपका जो है मीथेन है CH4 और एक्सेस रिएजेंट कौन सा होगा, तो एक्सेस रिएजेंट जो है ऑक्सीजन होगा। अब जो है CO2 फॉर्म जो है बताना है और CO2 फॉर्म कितना, यानी कि CO2 जो है कितना बनना है, तो इन दोनों को लिमिटिंग के साथ बराबर कर देते हैं, ठीक है ना। तो 0.1/1 बराबर हो जाएगा x/1। तो अब इस स्थिति में ये 1 से 1 कैंसिल, x बराबर कितना हो जाएगा 0.1 मोल, ठीक है ना। इतना मोल जो है निकल के आ गया। तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड का मोल जो है आपको पता चल गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चंस को करते हैं। अब उसके बाद जो है फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन है A+B A2 और B3 जो है बनता है। इनिशियली जो है 12 मोल जो है A लिया गया है और 20 मोल जो है लिया गया है B। तो उसके बाद जो है आफ्टर दैट द रिएक्शन कंप्लीट होता है और उसके बाद कैलकुलेट करना होता है लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट और मोल ऑफ A2B3 का मोल जो है हमें कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले चीज़ जो है कि हम A+B और ये बनता है A2B3, ठीक है ना। अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। इस A के सामने 2 लगा हुआ है, इधर 2 लगा दीजिए, B के सामने 3 लगा हुआ है, 3 लगा दीजिए, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, यहाँ पर जो है हम इनिशियली कितना लिया गया है, अब मोल में लिया हुआ है, मोल में लिया हुआ है, इसलिए कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वेट में लिया होता तो मोल में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर जो है 12 मोल लिया हुआ है, तो क्या लेंगे हम लोग 12 मोल है, और वहाँ पर 20 मोल लिया हुआ है तो 20 मोल ले लेंगे, और ये इसका मोल जो है हमें पता नहीं है, x ले लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से जो है स्टोइकोमेट्री देखते हैं। स्टोइकोमेट्री देखते हैं तो क्या होता है, स्टोइकोमेट्री देखेंगे तो यहाँ इसका स्टोइकोमेट्री 2 है और इसका स्टोइकोमेट्री 3 है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे और यहाँ पर 3 लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो है नंबर ऑफ मोल बाई स्टोइकोमेट्री क्या होगा, यानी कि 12/2 हो जाएगा और ये 20/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 × 12 6 हो गया और 3 × 18 और 6.3 × 18 2 20 3 6.6 के करीब में आ रहा है, ठीक है ना।
अब इस स्थिति में जो है सबसे कम वैल्यू किसका है, इसका है, और सबसे ज़्यादा वैल्यू इसका है, तो ये कम वैल्यू वाला क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा, और एक्सेस ये रिएजेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एक्सेस रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया और एक्सेस रिएजेंट भी पता चल गया। अब हमें पता क्या करना है, मोल ऑफ A2B23। अब जो है जो मोल जो बन रहा है प्रोडक्ट में, तो वो किस पर डिपेंड करेगा, वह लिमिटिंग पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। इसलिए 12/2। अब क्या करेंगे, 12/2 बराबर किसके हो जाएगा, बराबर हो जाएगा x बटा इसका स्टोइकोमेट्री कितना है, 1 है, x/1, ठीक है ना। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 12, x बराबर कितना हो जाएगा, 6, ठीक है ना। ये 6 मोल बन के आ जाएगा, कितना मोल क्या आएगा, 6 मोल बन जाएगा, ठीक है ना। आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है इसी के अंदर कि बताइए कि कितना मोल जो है ये एक्सेस बचा, यानी कि यहाँ B जो है एक्सेस कितना रहा, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे, ये 6.6 से घटा लेंगे इसको जो है, तो कितना हो जाएगा, 0.6, ये बच जाएगा, कौन बच जाएगा, B बच जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को कर लेते हैं। आई होप आप लोगों की बातें समझ में आई होगी। और ये कंप्लीट जो है मोल कंसेप्ट जो है, परसेंटेज कंपोजिशन और स्टोइकोमेट्री और प्लस जो है आपका लिमिटिंग रिएजेंट, आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। एग्जामिनेशन जो है बहुत इसके अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। ऑल द बेस्ट और थैंक यू।